एक ऐसी कहानी जिसके बिना शायद आज आपकी और मेरी कलाई पर टाइटन की कड़ी ना होती। एक ऐसा सपना जिसे उस दौर में लोग सिर्फ एक पागलपन समझते थे। और एक ऐसा जिद्दी आदमी जिसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्विस वॉच इंडस्ट्री को चैलेंज करने की हिम्मत कर दी थी। इन स्विस कंपनियों ने तो ये भी कह दिया था कि इंडियंस सिर्फ घड़ी का डब्बा बना सकते हैं, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जो भारत का इतिहास बदलने आई है। मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन एमएक्स प्लेयर की हाल ही में रिलीज हुई सीरीज मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी के बारे में। पर क्या ये सीरीज एक बोरिंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री है या फिर ये एक स्कैम 1992 और रॉकेट बॉयज की तरह एक इंस्पायरिंग और रोंगटे खड़े करने वाली मास्टरपीस है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपको इस सीरीज को अपना कीमती वक्त देना चाहिए या इसे चुपचाप स्किप कर देना चाहिए? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में सिर्फ देखने से पहले पर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसका ईमानदार और स्पॉइलर फ्री पोस्टमार्टम करते हैं। ये सीरीज एक हिंदी बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है जो टाइटन ब्रांड के जन्म और उसके पीछे की उस पागल कर देने वाली विजन को दिखाती है। इस सीरीज को रोबी गरेवाल ने डायरेक्ट किया है और ये विनय कामत की फेमस बुक जो है उसका नाम है टाइटन इनसाइड इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड, उस बुक पर बेस्ड है। रन टाइम की बात करें तो इसके कुल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच का है, यानी कि टोटल ये 5.5 घंटे की एक बिंज वॉच सीरीज है। और IMDb की रेटिंग की बात करें तो ये बिल्कुल नई है, फिर भी इसकी IMDb रेटिंग 9.1 के अराउंड है, जो कि एक बहुत ही सॉलिड है खास करके नई सीरीज के लिए। और ऑनेस्टली कहूँ तो इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत और इसका सबसे बड़ा पिलर है इसकी लीड स्टार कास्ट। लीड रोल में है जिम सर्ब, जिसने जर्जेस देसाई का रोल किया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस कैरेक्टर को इतना भरोसेमंद बना देता है कि आप भी उसके विजन से प्यार करने लगोगे। और वो एक ऐसा बागी बॉस है जो ना सुनने की आदत नहीं रखता। साथ ही में है नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने JDR टाटा का रोल किया है। उनकी ग्रेस और उनकी अथॉरिटी हर एक सीन को एलिवेट करती है। जब भी जर्जिस मुसीबत में होते हैं, JRD टाटा उनके लिए एक शील्ड बनकर खड़े रहते हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो उसमें है वैभव तत्ववादी, नमिता दुबे, लक्ष्यवीर सरन और कावेरी सेठ, जिन्होंने इस प्योर रेट्रो ड्रामा को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। अब हम बात करेंगे कहानी की। तो कहानी हमें ले जाती है प्री लिबरलाइज इंडिया में, यानी कि 1980s का वो दौर जब इंडिया में लाइसेंस राज चलता था। हर छोटे बिजनेस के लिए सरकारी बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे। टाटा ग्रुप के पास एक कंपनी थी जिसका नाम था टाटा प्रेस, जो भारी नुकसान में चल रही थी। और जर्जिस देसाई को जिम्मेवारी दी जाती है कि इस डूबती हुई वेंचर को बचाना है। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस प्रिंटिंग बिजनेस को पूरी तरह से पावर करके एक नई कैटेगरी में घुसने का फैसला करते हैं, और वो है वॉचेस यानी कि घड़ियां। अब सोचिए, उस दौर में HMT का पूरा दबदबा था, मार्केट में स्मगलिंग का बोलबाला था और सरकारी ब्यूरोक्रेसी रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर थी। एक तरफ देश के अंदर का हसल था, दूसरी तरफ था उनके खुद के टीम मेंबर्स के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल ट्रेजेडीज, और तीसरी तरफ था ग्लोबल मार्केट का प्रेशर। ये सीरीज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि कैसे उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और कैसे आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे सोनाटा और रिवॉल्यूशनरी टाइटन एज का जन्म हुआ, और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि मेड इन इंडिया का असली मतलब क्या होता। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो ऑब्वियसली जिम सर्ब और नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग टॉप नॉच है। सीरीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बिल्कुल बोरिंग नहीं बनने देती और इसमें हिस्टोरिकल फोटोग्राफ और विंटेज फुटेजेस का इस्तेमाल किया है कुछ कुछ सीन में। तो ये आपको तुरंत ही उस रेट्रो ज़माने में ले जाएगा। कॉस्ट्यूम्स और सेट्स और पूरा माहौल बिल्कुल असली है। और सबसे अच्छी बात है कि सीरीज में बेवजह के नकली मेलोड्रामाज और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। ये कहानी आपको ये अपनी कहानी पर भरोसा कराती है। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ दर्शकों को ये शुरुआती एपिसोड्स में थोड़ी स्लो लग सकती है, और अगर आप एक्शन या थ्रिलर वाली फास्ट पेस की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। कुछ साइड कैरेक्टर्स को थोड़ी और डेप्थ और दी जा सकती थी, और
बैकग्राउंड में जो रेट्रो हिंदी फिल्मों के गाने हैं वो थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी देखनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपको रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस ड्रामाज और विजनरी लीडर्स की कहानियां पसंद है तो ये शो आपके लिए एक मास्टरपीस है। ये सिर्फ टाइटन की कहानी नहीं है, ये उस इंडियन माइंडसेट की कहानी है जो कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं और इंडिया भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकता है। गर्व महसूस कराने वाली इस इमोशनल और मोटिवेशनल जर्नी को मेरी तरफ से मिलते हैं 4 स्टार आउट ऑफ 5। अब आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आपने ये सीरीज़ देखी है, और अगर आपने देखी है तो अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको देखनी है या नहीं देखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। से मिलूंगा नए वीडियो में ऐसा ही ईमानदार और बिना फिल्टर वाले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देखने से पहले, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।